समाज को नशा मुक्त करने का जो एक मैसेज है नाट्य मंच के माध्यम से, ये मैसेज कोई हमें सीमित नहीं रखना है। हम भी अगर ये सोचते हैं कि ये जो आयोजन है, इसका जो मैसेज है, ये जो समाज किया है, इसके लिए ये समाज तक फैलना बहुत जरूरी है। समाज तक इस आयोजन को पहुंचना बहुत जरूरी है। गांव गांव, शहर शहर, स्कूल कॉलेज में पहुंचे ऐसे आयोजन, ताकि लोगों को मालूम चले कि कोई ऐसी भी जिंदगी है, इतना आनंददायी जिंदगी है जो नशा के बिना भी जिया जाता है। महाराज की जय। तो समाज को मालूम ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि ऐसा भी है जिंदगी, ऐसा भी तरीका है कि हम जो आनंद, जो सुख, जो सुकून हम संसार में ढूंढ रहे हैं, जो हम वहां पाना चाहते हैं, वो वहां पर इन गलत तरीकों से कितना भी कोई प्रयास कर ले, उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। लगता है व्यक्ति को कि कुछ प्राप्त किया, कुछ मिला, लेकिन कहते हैं ना कि खुद को मिटाकर जिंदगी जीते हैं लोग, जो ऐसी गलत व्यसनों में लिप्त होते हैं। अपने आप को मिटाकर, खुद को जलाकर, खुद को राख कर कर, है ना, एक सिगरेट बिना समझिए कि खुद को राख कर रहे हैं, वो तिल तिल अपने आप को मार रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि किसी से छुपी दुश्मनी निभानी हो ना, तो उसे नशा करना सिखा दीजिए, वो अपने आप को मार देगा, वो अपने आप को बर्बाद कर देगा। लेकिन महाराज जी जिस ऊंचे आदर्श को लेकर चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और हम स्वयं के लिए बेहतर काम करें और समाज के लिए भी बेहतर करने का निरंतर प्रयास करें। इसलिए इसमें सबकी सहभागिता जरूरी है। कुछ अच्छा लगा, समझे, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम अपने तक कैसे पहुंच सकता है। इसमें आपका जो एक योगदान, एक नाम मात्र का भी योगदान बहुत बहुमूल्य है। एक सकारात्मक आपका विचार, एक दिशा जो बहनों को आप दिखा पाएंगे किसी जगह पर जाकर कार्यक्रम कर पाने में, वो भी एक बहुत बहुमूल्य है। इसलिए सबने सहयोग करना है। और ये जो मुहिम है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की, जो बोध प्रकल्प को बहनों ने थाम लिया है, बहुत ही एक मतलब विकसित हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इस तरह से हम निश्चित रूप से समाज में वो फर्क बदलाव ला पाएंगे जिसकी परिकल्पना महाराज जी ने की है। पहले बता दें आपको कि ये जो जगह आप आए हैं, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पटना शाखा का एक आश्रम रोड खैराटाली, यहाँ पे हमारा आश्रम स्थित है। और आज सुबह सबसे पहले तो है ना ध्वजारोहण किया गया, तत्पश्चात हमारे यहाँ पे वॉलेंटियर्स आए हुए हैं, आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं, और कुछ बहनें भी आई हुई हैं। लगभग 100-150 की संख्या में थे ये लोग। और हम लोगों ने सुबह तिरंगा यात्रा रैली निकाला। ये रैली लगभग 3-3.5 किलोमीटर का हमारा तो था, भ्रमण था। और हमने समाज को जो इस तिरंगा यात्रा रैली में जो एक संदेश देना चाहा कि जिस स्तर से आज आप 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज मात्र और मात्र देश की आज़ादी पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अपने मन में जो एक विकार है, जो व्यसन है, नशा आदि का व्यसन है, उससे भी मुक्ति चाहिए, उससे भी व्यक्ति को आज़ादी चाहिए। आज लगभग समाज में कहें तो आधे युवा ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके का कोई न कोई नशा में लिप्त है। अगर युवाओं का ऐसा माहौल रहा, ऐसा अगर युवाओं का मिजाज रहा, ऐसा उनकी दशा रही, तो हम समझ सकते हैं कि देश की उन्नति में, विकास में ये युवा कभी सहयोगी नहीं हो सकते। तो आज हमने तिरंगा यात्रा रैली, हमारा एक बोध प्रकल्प चलता है, नशा उन्मूलन कार्यक्रम, उसके तहत हमने समाज को नशा मुक्ति का एक मैसेज दिया है। और निश्चित रूप से ये समाज के लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहेगा। क्या लग रहा है, आप जो नशा मुक्ति का अभियान छेड़े हैं या फिर युवाओं में जागृति लाने का कारगर साबित होगा? क्या युवा जो भटक चुके हैं वो सही राह पे आ पाएंगे? निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम केवल समाज में मात्र और मात्र नाट्य मंच की प्रस्तुति द्वारा और नशा उन्मूलन रैलियों द्वारा ही केवल मात्र समाज को नशा मुक्त करने का प्रयास नहीं करते। साथ में साथ हमारे जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं आशुतोष महाराज जी, आशुतोष महाराज जी एक आत्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। एक आंतरिक जागृति होती है इससे। व्यक्ति
व्यक्ति का इस तन रूपी मंदिर में ईश्वरीय चेतना का साक्षात्कार होता है। माने इस शरीर एक मंदिर है, भगवान इसके हृदय में रहते हैं। ये बातें तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में एक समाज में जग जाहिर है, मगर क्या हमने इस तन रूपी मंदिर में ईश्वरीय चेतना का साक्षात्कार किया? आशुतोष महाराज जी का कहना है कि जब व्यक्ति अपने तन रूपी मंदिर में ईश्वरीय चेतना का अनुभव प्राप्त करता है, दिव्य दृष्टि जागृत होता है समय के पूर्ण गुरु के ज्ञान से, और उस अनुभव से व्यक्ति का मन रूपांतरित होता है। नशा कोई जन्म से लेकर नहीं आया कि नशा हम करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये समाज का जो एक आबो हवा है, एक उनका माहौल है, परिवेश है, गलत संगति है, ये व्यक्ति को मजबूर करता है। महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसे आत्मिक ज्ञान को कोई प्राप्त करता है तो उसके भीतर एक जागृति आती है, और वो जागृति उसे इतना आत्मबल प्रदान करता है कि अगर वो नशा कर रहा होता है तो उसके जीवन से नशा सदा के लिए छूट जाता है, और तो और वो समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है, समाज को भी बेहतर करने में अपना योगदान देता है। ऐसा मुहिम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक संचालक आशुतोष महाराज जी चला रहे हैं, और हम सब इसमें लगे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो तरीका महाराज जी ने दिया है, इस समाज को एक दिन नशा मुक्त करके ही रखेगा। क्या मैसेज रहेगा युवाओं के लिए आज के दिन? आज 15 अगस्त है और इतना बड़ा जो आप लोग चला रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान। देखिए, हम तो युवाओं के लिए ही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने आप को देश के उन्नति विकास में सहयोगी बनाएं, और इसके लिए पहले स्वयं सक्षम बनना पड़ेगा, स्वयं उस योग्यता को प्राप्त करना पड़ेगा, स्वयं सबल होना होगा। और जिस तरीके से एक अर्जुन के निर्माण के लिए भगवान कृष्ण पे जगत गुरु का होना जरूरी था, उसी तरीके से अगर हम इस समय के, इस कलयुग के अगर हम एक अर्जुन होना चाहते हैं, एक विजय योद्धा बनना चाहते हैं, है ना, स्वयं पे विजय प्राप्त करना हो, अपनी विकट परिस्थितियों पे विजय प्राप्त करना हो, तो हमें भी आज एक पूर्ण संत, एक आध्यात्मिक गुरु, कृष्ण रूपी एक आध्यात्मिक गुरु को प्राप्त करना ही पड़ेगा। और आप आगे बढ़ें, ऐसे आध्यात्मिक गुरु की तलाश करें। अगर कहीं नहीं मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का दरवाज़ा खुला है, यहाँ आपका स्वागत है।